एक बार फिर गुजरात की दरियाई सीमा जखौ बंदर से 400 करोड़ कीमत का 77 किलो हेरोइन का जत्था जब्त किया गया, जहां गुजरात की एटीएस टीम ने लगाई गई वॉच के दौरान 6 पाकिस्तानी अपराधियों की गिरफ्तारी करते हुए सघन ऑपरेशन पार किया था। गुजरात की दरियाई सीमा जखौ बंदर पर एक बार फिर गुजरात एटीएस द्वारा 400 करोड़ कीमत का 77 किलो हेरोइन का जत्था जब्त किया गया। ड्रग्स माफिया के लिए मानो गुजरात अब ट्रांजिट बंदर बन चुका हो, वैसे आए दिनों इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। भारतीय कोस्ट गार्ड एटीएस गुजरात के साथ किए गए संयुक्त ऑपरेशन में 20 दिसंबर के दिन भारतीय जल सीमा अल हुसैनी नामक पाकिस्तान की बोट को 6 पाकिस्तानी और 77 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 400 करोड़ रुपए आकी गई है, उसके साथ उसे पकड़ा गया। कोस्ट गार्ड का जहाज ठंडे और बर्फीले हवामान और हवा के बीच परिस्थिति का सामना कर रहा था। ऐसे में भारतीय जल सीमा के अंदर पाकिस्तानी बोट 6NM को रोकी गई थी। कोस्ट गार्ड द्वारा पाकिस्तानियों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। पाकिस्तानी बोट संदिग्ध अवस्था में आगे बढ़ते हुए बोट को देखकर कोस्ट गार्ड द्वारा उसे चुनौती देने के साथ बोट भागने की कोशिश कर रही थी, तो वही कोस्ट गार्ड द्वारा उसे काबू में लेते हुए पाकिस्तानी बोट द्वारा तत्काल रूप से सतर्कता दर्शाने के साथ कोस्ट गार्ड द्वारा उसके लिए आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। जो संयुक्त ऑपरेशन में करीबन 5 बैग धारित वैसे प्रतिबंधित माल, जिसमें 77 किलो हेरोइन का जत्था बरामद किया गया। कोस्ट द्वारा जब्त किए गए नारकोटिक्स की बाजार कीमत करीबन 400 करोड़ रुपए आंकी गई है, तो वही ये पाकिस्तानी बोट कराची से आई गई होने की जानकारी प्राप्त हुई है। पाकिस्तानी अपराधी वैसे मोहम्मद दानिश वागेर, मोहम्मद साजिद वागेर, सागर वागेर, अशरफ वागेर, मकमन इमरान वागेर और इस्माइल बडाला को गिरफ्तार किया है। जहां गुजरात एटीएस को ये जानकारी प्राप्त होते हुए कमांडर ऑफिसर कोस्ट गार्ड जखौ बंदर से कमांडर ऑफिसर संदीप सफाया द्वारा मीडिया को इस बात की जानकारी देने के साथ संयुक्त ऑपरेशन के बारे में सघन जानकारी दी गई थी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि एटीएस एंड कोस्ट गार्ड दोनों मिलके ये वाला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था, जिसमें मेरे 2 जहाज़ और 2 काबिल अफसर जिन्होंने ये अंजाम लाया है, और एटीएस का पूरा सपोर्ट था। हमें इस एटीएस के बगैर ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। सर, जितने आरोपी पकड़े हैं उनके नाम भी थोड़ा बता दीजिए। अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू हो रही है, जैसे ही आपको मिल जाएगा। और 6 आदमी हैं टोटल मिला के। सर, कितनी मात्रा में हेरोइन पकड़ा गया है? 77 पैकेट्स अभी तक लिए हैं, और उनका मेजरमेंट चालू है। जैसे ही मेजरमेंट पता लगेगा तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उसके बाद ही पता चल पाएगा। सर, ये ड्रग्स जो जब्त करने में आया है, तो पेट्रोलिंग किस तरह से कोस्ट गार्ड द्वारा करने में आ रही है? कोस्ट गार्ड का पेट्रोलिंग हमेशा रहता है 24 आवर्स, और 7 दिन हमेशा 365 डेज हम पेट्रोल बॉर्डर पे करते हैं। और ऐसी वाली जो चीज़ होती है, ये कई बार इंटेलिजेंस वगैरह हो, जैसे एटीएस का इनपुट था वो था, इसमें स्पेशल ऑपरेशन हमने किया एटीएस के साथ मिलकर, और ये सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन में कितना समय लग गया था सर? ऑपरेशन ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूस ऑपरेशन है, ऐसा नहीं कि स्पेशली इसके लिए गए हों। ऑपरेशन नॉर्मली कोस्ट गार्ड का पेट्रोल जैसा रहता है हमेशा ही रहता है, और इस बार ये था कि इस बार एटीएस के साथ मिलजुल के हमने पहले भी किया है, और ये वाला एक और सक्सेसफुल ऑपरेशन हमारे नाम पे हुआ है। ड्रग्स का पहला इनपुट एटीएस को मिला था, कोस्ट गार्ड में? एटीएस के पास था। किस तरह से हुआ, कितना टाइम लगा? पेट्रोलिंग, जैसे मैंने बोला, हम काफ़ी देर से पेट्रोलिंग कर ही रहे थे। नॉर्मल पेट्रोलिंग तो रहती है हमारी। इस बार स्पेशल फॉर एटीएस के लिए हमने स्पेशल ऑपरेशन इनके साथ मिलकर किया। कितने दिन से वॉच रख रहे थे? वॉच तो हमारा बॉर्डर पे रहता ही है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशली इसी की बोट के लिए था। वो एटीएस के पास उनकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी रहेगी, और इन्वेस्टिगेशन जैसे दौरान अभी चल ही रहा है, तो इस चीज़ पे बोलना अभी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो। ओके, थैंक यू।